अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात हफ्तुम का मज़मून रियाज़ी का सबक नंबर 9 आज शुरू करते हैं। मुस्तक़ीम तनासुब और माकूस तनासुब। पिछली जमातों में हम तनासुब के बारे में सीख ही चुके हैं। इस सबक में हम मुस्तक़ीम तनासुब से शुरू करते हैं। मुस्तक़ीम तनासुब, मुस्तक़ीम तनासुब को ही इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, पिछली जमातों में हम ये सीख चुके हैं कि तनासुब क्या होता है। एक बार फिर भी दोहराता चलूँ कि तनासुब दरअसल दो मिक़दारों का मवाज़ना है। यानी आम ज़ुबान में हम दो चीज़ों का मवाज़ना कह सकते हैं। जहाँ एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, या इसके बरक्स अगर एक चीज़ कम होती है तो उसी के तनासुब में दूसरी चीज़ भी कम होती है। इसको कहते हैं मुस्तक़ीम तनासुब। आइए एक मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ये दायरा ए है, दायरा बी, दायरा सी और ये दायरा डी है। अब दायरा ए को मैं एक खुतर बनाता हूँ। इस खुतर के बनने से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है। दायरे के दो हिस्से होते हैं, एक दो। दायरा बी के मैं दो खुतर बनाता हूँ। दो खुतर बनाने से दायरा चार हिस्सों में तकसीम होता है, एक दो तीन चार। इसी तरह आगे दायरा सी के मैं तीन खुतर बनाता हूँ तो ये दायरा सी एक दो तीन चार पाँच छः हिस्सों में तकसीम हुआ। इसी तरह एक खुतर और मैं दायरा डी में बढ़ाता हूँ, एक दो तीन और ये चौथा खुतर। चार खुतर बनाने से दायरे के कुल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हिस्से हो गए। यहाँ पर दो मिक़दारों का मवाज़ना हमको करना है। एक तो खुतर की तादाद, खुतर की तादाद, और दूसरे खुतर से बनने वाले दायरों के हिस्से। तो मैं यहाँ सिर्फ हिस्सों की तादाद इस तरह लिखता हूँ, हिस्सों की तादाद। जहाँ दायरा ए में एक खुतर था तो हिस्सों की तादाद दो हुई। दायरा बी में खुतर की तादाद दो हुई तो दायरों के जो हिस्से थे वो चार हुए। दायरा सी में एक दो तीन खुतर थे तो दायरे के हिस्से छः हुए। और दायरा डी में गौर से हमने देखे कि जो खुतर की तादाद थी वो चार थी और दायरों के बनने वाले हिस्से 8 थे। अगर हम इन हिस्सों पर गौर करेंगे तो एक तरफ खुतर की तादाद बढ़ रही है, यहाँ से 1 2 3 4, तो इनसे बनने वाले जो दायरे के हिस्से हैं 2 4 6 8, इनकी तादाद भी बढ़ रही है। यानी खुतर की तादाद बढ़ रही, दायरों के बनने वाले हिस्सों की तादाद भी बढ़ रही। तो हम यहाँ कहेंगे कि खुतर की तादाद और दायरे के बनने वाले हिस्से ये दोनों भी मुस्तक़ीम तनासुब में हैं। यहाँ पर अगर हम इनको मुख्तसर करें, यानी 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, इनको अगर हम मुख्तसर करें, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 हर जगह हमको हासिल हुआ। इसका मतलब मुस्तक़ीम तनासुब का ये जो 1/2 है ये मुस्तकिल है। क्या है ये? मुस्तकिल है। तो हम कहेंगे कि खुतर की तादाद
और दायरों के बनने वाले हिस्सों की तादाद 1:2 इस तनासुब में है। मुस्तक़िम तनासुब की मिसालों में हम इस मिसाल से शुरुआत करते हैं। 10 कलम की कीमत 60 रुपये हो तो ऐसे 13 कलम की कीमत कितनी होगी। यहाँ पर सवाल में 13 कलम की कीमत पूछी गई है, तो फ़र्ज़ करते हैं कि 13 कलम की कीमत x रुपये है और 10 कलम की कीमत 60 रुपये है। तो यहाँ 10 कलम की कीमत 60 रुपये है। हम जानते हैं कि मुस्तक़िम तनासुब की मिसालों को तनासुब में किस तरह लिखते हैं। 10 कलम की कीमत 60 रुपये, यानी 10 निस्बत 60 इस तरह निस्बत में लिखते हैं। और इसको कसर की सूरत में लिखना है तो 10/60 लिखेंगे। इसी तरह हमने 13 कलम की कीमत फ़र्ज़ की x रुपये, तो इसको 13 निस्बत x लिखेंगे। अब चूँकि यहाँ पर कलम की कीमत और कलम की तादाद ये मुस्तक़िम तनासुब में है, तो जहाँ 10/60 और 13/x हमारी मसावत इस तरह बनेंगी। हम मसावत को हल करना सीख चुके हैं। इस मसावत में हम दोनों तरफ़ैन को 60x से ज़रब करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 60x से ही क्यों ज़रब करेंगे? 60x दोनों तरफ़ैन को करना पड़े 60x। यहाँ पर इस 60 एकन 60 बाकी रहा 10 ज़रब x, ये बन गया 10x मसावी ये x और ये x कट हुआ 60 ज़रब 13, यानी ये होता है 780। हमारे पास सादा मसावत हासिल हुई 10x मसावी 780। अब हमको चूँकि सिर्फ़ x की कीमत हासिल करना है, इसलिए हम ऐसा अमल करेंगे कि जिसके करने से मसावत के एक जानिब सिर्फ़ x हासिल हो। यहाँ पर हम 10x को और 780 को, यानी मसावत के दोनों तरफ़ैन को अगर दस से तक़सीम करते हैं, तक़सीम यानी देखिए यहाँ बटे में मैं लिख रहा हूँ, बटे यानी तक़सीम, ये बात हमको जहन में रखना है। दोनों मसावत की जानिब बटे 10, तो यहाँ 10 एकन 10, 10 एकन 10 कट हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा। x मसावी 78, यानी हमारे पास 13 कलम की कीमत 78 रुपये हासिल हो जाएगी। मुस्तक़िम तनासुब जान लेने के बाद आइए बढ़ते हैं मशक़ी सवालात 37 की तरफ। इसमें पहला सवाल है 7 किलो प्याज की कीमत 140 रुपये हो तो 12 किलो प्याज की कीमत क्या होगी। इसमें जो दो मिक़दारें हैं उसका ताल्लुक़ पहले हमने जान लेना है, आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसके बाद मसावत बनाना है और उसको हल करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक प्याज का वज़न है, दूसरे प्याज की कीमत है। ज़ाहिर बात है प्याज का अगर वज़न बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, प्याज का वज़न कम होगा तो उसकी कीमत भी कम होगी, यानी इन दोनों मिक़दारों में मुस्तक़िम तनासुब है। तो मुस्तक़िम तनासुब की खुसूसियत का इस्तेमाल करके
आइए शुरू करते हैं। इस मिसाल में दिया हुआ है कि 7 किलो प्याज की कीमत 140 रुपये है और हमको मालूम करना है 12 किलो प्याज की कीमत। तो कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि 12 किलो प्याज की कीमत x रुपये है। पहली दोनों मकदारों को हम मुस्तक़िम तनासुब के इस्तेमाल करके कसर की सूरत में लिखते हैं। तो ये बनेगा 7/140। ये बटे में क्यों लिखा, हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। मसावी 12/x। यहाँ पर 12 ऊपर x नीचे क्यों आया, क्या कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पर इस कसर में ऊपर प्याज का वज़न है, इसलिए बाजू वाली कसर में भी यानी इस जोड़ी में प्याज का वज़न ऊपर आएगा, ठीक है। और नीचे यानी नसब नुमा में इसकी कीमत है तो इधर भी कीमत आ गई। इस तरह हमको ये मसावत हासिल हो गई। अब हमको इसको हल करना है। हल करने के लिए मसावत के दोनों तरफ़ैन में 140 x से ज़रब करते हैं। 140 x, ठीक है। 140 एकन 140, 140 एकन 140, ये तकसीम हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पर x एकन x एकन x तकसीम हो जाएगा, बाकी 12 ज़रब 140 रहेगा। आइए लिखते हैं 7 ज़रब x यानी 7x मसावी की जगह मसावी 12 ज़रब 140। अब इसको हल करने के लिए हमको दोनों तरफ़ैन में 7 से तकसीम करना है, इसलिए कि ये x के साथ वाला जो 7 है वो हट जाए, मसावत की एक जानिब सिर्फ x हासिल हो जाए। देखिए 7 एकन 7, 7 एकन 7, तो यहाँ पर मसावत की एक जानिब सिर्फ x हासिल हो जाएगा। मसावत की इस जानिब 7 तकसीम किया तो इधर भी जाहिर बात है 7 से तकसीम करना पड़ेगा। और इसके बाद इसको हल करते हैं। 7 एकन 7 और 140 इससे तकसीम होगा, ये जो 14 है 7 दूनी का 2, 7 दूनी 14 और ये 0 है तो 7 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर 12 ज़रब 20, 12 ज़रब 20, तो इसका हासिल ज़रब होगा 12 0 0, 12 दूनी 24। इस तरह 12 किलो प्याज की 12 किलो प्याज की कीमत 240 रुपये होगी। मशक़ी सवालात 37 में हैं। मशक़ी सवालात 37 में मिसाल नंबर 2 देखते हैं। 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे हो तो 1280 रुपये में कितने गट्ठे मिलेंगे। इस सवाल में भी हमको इस बात को मुतय्यन कर लेना है कि इसमें जो दो मकदारें दी हुई हैं उसमें ताल्लुक़ कौन सा है या तनासुब कौन सा है। देखिए इसमें एक मकदार है रुपए, दूसरे हैं घास के गट्ठे। जाहिर बात है अगर रुपए बढ़ते हैं तो घास के गट्ठे भी बढ़ते हैं, अगर रुपए कम होते हैं तो घास के गट्ठे भी कम होंगे। तो इसमें मुस्तक़िम तनासुब है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम पहले
मसावत बनाएंगे, इसको हल करेंगे और जो पूछा गया हुआ है उसको हासिल करेंगे। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे और पूछा गया है 1280 रुपये में कितने गट्टे। अब हमको मालूम नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं। फर्ज किया 1280 रुपये में x गट्ठे मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो मकदारें हैं जो दी हुई मकदारों की हम तनासुब में लिखते हैं कसर की सूरत में। तो 600 बटे 15 मसावी है 1280 रुपये। देखिए यहाँ पर शुमार कुनिंदा में कीमत लिखे हैं, तो शुमार कुनिंदा में हमको इस वाली जो मकदार की जोड़ी है इसमें भी ऊपर रुपए लिखेंगे यानी कीमत लिखेंगे। तो 1280 ऊपर लिखेंगे बटे x। ये हमारी मसावत हासिल हो गई, इसको हल करना है। इस मसावत में दोनों तरफ़ैन को 15x से ज़रब करते हैं। 15x से ज़रब इधर, 15x से ज़रब दाएं जानिब। तो 15 एकन 15, 15 एकन 15 कट हो जाएगा। यहाँ पर x एकन x, x एकन x कट हो जाएगा। यहाँ पर हासिल होगा हमको x ज़रब 600, x ज़रब 600 मसावी 1280 ज़रब 15। ठीक है, अब यहाँ पर हमको x की कीमत हासिल करना है। x की कीमत हासिल करने के लिए हमको मसावत के एक जानिब सिर्फ x चाहिए, लेकिन यहाँ पर x के साथ ज़रब में 600 है। इस 600 को x के साथ हटाने के लिए हमको इस जानिब 600 से तक़सीम करना पड़ेगा। अब 600 से तक़सीम अगर हम इस जानिब करें तो जाहिर बात है मसावत को मुतवाज़न रखने के लिए दाएं जानिब भी 600 से तक़सीम करना पड़ेगा, बटे यानी तक़सीम। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 600 एकन 600, 600 एकन 600, इधर ये ज़ीरो तक़सीम में कट हो जाएगा आम ज़ुबान में। ये 15 एकन का एक यहाँ पर और 15 चौक 60 यहाँ पर 4। ठीक है, अब हमको जो हासिल होगा वो मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। ये 128 बटे 4। देखिए 4 एकन 4, ये 12, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8 हासिल हो गया 32। तो x मसावी 32 यानी 1280 रुपये में 32 घास के गट्ठे मिलेंगे। उम्मीद है आपको सवाल किस तरह हल करना ये समझ में आ गया होगा। आगे की जो 3 मिसालें हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस बताए हुए तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए आप हल तलाश करें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर रवाना करिए। बेस्ट ऑफ लक।